हेलो बच्चों, मैं ममता जैन, व्याख्याता अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12 में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपना जो न्यूमेरिकल सेशन चल रहा है उसके अंदर आज अपन लेंगे अपना समष्टि अर्थशास्त्र का लेसन 20, उपभोग फलन, बचत फलन और निवेश फलन की अवधारणा। उस लेसन के उससे रिलेटेड अपन आज न्यूमेरिकल देखेंगे, सवाल देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक सवाल लिया है। इस सवाल को समझाने से पहले मैं आपको वापस से इस लेसन के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। बच्चों, अपन ने इसमें देखा था उपभोग फलन, बचत फलन और निवेश फलन। तो इसके अंदर अपन ने जो कुछ फॉर्मूले देखे थे उसके बारे में बता दूं कि बच्चों, एक अपन ने बात करी थी इसके अंदर राष्ट्रीय आय की। तो राष्ट्रीय आय को अपन किससे लिखते हैं? वाई से, ठीक है। उसके बाद अपन ने बात करी थी उपभोग, उपभोग को लिखते हैं अपन सी। एक अपन ने बात करी थी स्वायत्त उपभोग, स्वायत्त उपभोग, इसकी बात करी थी अपन ने ए। स्वायत्त उपभोग याद है आपको? वो उपभोग जो आय से प्रभावित नहीं होता है, यानी हमारी आय जीरो भी हो तब भी हम कुछ और कुछ उपभोग करते हैं, उसी उपभोग को अपन कहते हैं बच्चों स्वायत्त उपभोग। फिर अपन ने देखा था कि जो राष्ट्रीय आय थी वाई, वो किसके बराबर थी? सी प्लस एस, यानी आय है वो उपभोग और बचत के बराबर होती है, और बचत भी हमारा इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। तो हम y इज इक्वल टू सी प्लस आई भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमने देखा था कुल उपभोग यानी टीसी, ये देखा था अपन ने कुल उपभोग। फिर अपन ने देखा था औसत उपभोग एसी, एसी होता है टीसी ओपन वाई, है। कुल उपभोग में हम अपनी आय का भाग दे दीजिए तो आपका एसी आ जाता है। एक अपन ने देखा था सीमांत उपभोग एमसी, सीमांत उपभोग का था डेल्टा टीसी, कुल उपभोग में परिवर्तन अपन आय में परिवर्तन, यानी आय में परिवर्तन होने से कुल उपभोग में जो परिवर्तन होता है इसे ही सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। तो बच्चों, अब अपन ने थोड़ा सा देख लिया कि इस लेसन के अंदर अपन ने क्या क्या देखा था। अब आप अपने क्वेश्चन के ऊपर आइए। निम्नलिखित आंकड़ों से औसत उपभोग प्रवृत्ति व सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की गणना कीजिए। अपन को इसमें आय दे रखी है और उपभोग दे रखा है, और पूछा क्या है? औसत उपभोग प्रवृत्ति अर्थात एसी और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अर्थात एमसी अपन को फाइंड करना है। तो अपन को एसी और एमसी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एसी का क्या फॉर्मूला है? टीसी ओपन वाई, और एमसी है डेल्टा टीसी ओपन डेल्टा वाई। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे एसी। एसी के लिए क्या करेंगे अपन? सी के अंदर भाई का भाग देंगे। 100 में 0 का भाग दिया तो 0, 150 में 100 का भाग दिया तो 8.50, 200 में 200 का भाग दिया तो 1, 250 में 300 का भाग दे दीजिए। 0 से 0 तो ये 25 के अंदर 30 का भाग दो, 5 छक 30, 5 पचम 25, 5 में 6 का भागने की इसका 0, 8 से 48 अप्रोक्स 0.8 आ गया आपका। इसके बाद और आगे निकालिए। 300 में 400 का भाग लिखिए तो 3.4, यानी भागने की इसका 0, 7 चौक 28 यानी 0.7, और ये आ गया 350 में 500 का भाग दे दीजिए तो 0 से 0, 5 की पहाड़े से काट दिया तो 7/10, यानी ये भी आ गया अपना अप्रोक्स 0.7। तो ये अपन ने क्या निकाला बच्चों? ये अपन ने निकाला औसत उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है। अब अपना निकलेगा औसत उपभोग। अब अपने निकालेंगे सीमांत उपभोग। सीमांत उपभोग का फॉर्मूला है डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा वाई। अब टीसी में परिवर्तन और वाई में, तो अपन वाई के अंदर देख रहे हैं 100 का डिफरेंस है, तो हर बार अपन कितने का भाग देंगे बच्चों? 100 का। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय आय में 100 का डिफरेंस आ रहा है, और हमारा उपभोग के अंदर जो चेंज आ रहा है, तो सबसे पहले तो जब आय 0 है तो एमसी तो डैश आ जाएगा। अब 150 में से 100 गया तो कितना आ गया? 50, 50 के अंदर 100 का भाग लगाओ तो क्या आ जाएगा? 0.50। अब वापस से देख लीजिए, 200 में से 150 गए तो 50, और नीचे तो अपन को 100 का ही भाग लगाना है तो वापस 0.50। तो बच्चों अपन देखेंगे क्योंकि अपना आय में 100 का डिफरेंस है और उपभोग में 50-50 का डिफरेंस है, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आय के प्रत्येक स्तर के ऊपर 0.5 ही रहेगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपन ने देखा कि अपन को आय दे रखी थी और उपभोग दे रखा था, उससे अपन को निकालना था औसत उपभोग और सीमांत उपभोग। और अपन को क्योंकि अपन ने इसका रिवीजन कर लिया तो अपन ने देखा औसत उपभोग और सीमांत उपभोग के फॉर्मूले अपने ध्यान में थे, तो अपन ने इसको निकाल लिया। अब एक क्वेश्चन तो इस पे हो गया। अब अपन देखेंगे औसत सीमांत प्रवृत्ति, बचत सीमांत प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के ऊपर और क्वेश्चन। तो अब अपना सेकंड क्वेश्चन लेते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो गया। अब अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है? अभी अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखा था कुल उपभोग, सीमांत उपभोग और औसत उपभोग के ऊपर अपन ने क्वेश्चन देखे। अब अपन देखेंगे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, है ना, एमपीएस। यदि एमपीएस 0 है तो एमपीसी ज्ञात कीजिए। अब बच्चों वापस से छोटा सा रिवीजन देख लीजिए। हमने जब अपना 20 चैप्टर पढ़ा था उस तक देखा था कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति का योग 1 होता है। तो यदि हमको एमपीएस दे रखा है और हमको एमपीसी निकालना है तो 1 माइनस एमपीएस करना होगा। और यदि हमको एमपीसी दे रखा है और एमपीएस निकालना है तो 1 माइनस एमपीसी करेंगे। अर्थात सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का योग 1 होता है। दोनों में से एक भी चीज दे रखी है और दूसरी चीज फाइंड करनी है तो उसको 1 में से माइनस करना होगा। इसी प्रकार अपन ने एक और चीज लिखी थी, औसत बचत प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति। वो दोनों भी क्या था? दोनों का योग भी प्लस करने पर 1 आता है। अर्थात औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग भी 1 होता है। इसीलिए यदि दोनों में से एक दे रखा है तो 1 माइनस एपीसी कर दो, और यदि एपीसी निकालना है तो 1 माइनस एपीएस कर दीजिए। आया बच्चों याद आपको पुरानी बात है? अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। अपने क्वेश्चन में एमपीएस, सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है एमपीएस 0 है, सीमांत बचत प्रवृत्ति 0 है, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निकालनी है। तो बहुत इजी हो गया अपना। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1 माइनस 0, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कितनी आ गई? 1 आ गई। जब सीमांत बचत प्रवृत्ति 0 है तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या हो जाएगी बच्चों? 1 के बराबर। अब क्वेश्चन थर्ड देखिए, सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.4 दे रखी है और अपन को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निकालनी है। बहुत इजी है, एमपीसी निकाल दीजिए। 1 माइनस 0.4 तो ये आ गया 0.6। क्या आ गया ये अपना? एमपीसी। यानी एमपीएस जब 0.4 था तो एमपीसी आ गया 0.6, क्योंकि दोनों का योग 1 के बराबर था। ये दोनों तो हो गए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति के ऊपर क्वेश्चन। अब बच्चों ऐसे ही अपना एक क्वेश्चन ले लिया औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति पर। इसके अंदर अपन को औसत उपभोग प्रवृत्ति दे रखी है और अपन को औसत बचत प्रवृत्ति निकालनी है। तो ये आ जाएगा औसत बचत प्रवृत्ति 1 माइनस एपीसी, तो एपीसी तो ये हो गया 1 माइनस 0.2, तो ये आ गया 0.8। यानी जब औसत उपभोग प्रवृत्ति 0.2 है तो औसत बचत प्रवृत्ति क्या हो गया? 0.8 हो गया। 3 क्वेश्चन तो अपने हो गए एमपीसी, एमपीएस, एपीसी और एपीएस के ऊपर। अब अपना एक क्वेश्चन क्या आइए कि राष्ट्रीय आय दे रखी है 500 रुपये और सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.30 दे रखी है, तो उपभोग ज्ञात करें जहां निवेश 100 है। अब हमको निवेश और आय का आपको वापस से याद कीजिए, आय बराबर क्या होता है? उपभोग प्लस बचत। और अपन ने कहा था कि बचत बराबर आई होता है, तो y बराबर अपन लिख सकते हैं c प्लस आई। अब इस क्वेश्चन के अंदर y कितना दे रखा है? 500। c कितना है? नहीं पता है। i कितना है? 100 है। तो c कैसे निकालेंगे? 500 माइनस 100, तो c हो गया अपना 400। यानी उपभोग कितना आ गया? 400 हो गया। तो देखा बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत छोटे फॉर्मूले थे, बस हमको पीछे से वापस रिवीजन करते हुए उन फॉर्मूलों को याद आना है। अब अपना देखते हैं अपन 6th क्वेश्चन। अब अपन अपना देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। निम्नलिखित आंकड़ों से निवेश व्यय का परिकलन करना है। अपन को क्या निकालना है? निवेश, इन्वेस्टमेंट, आय निकालना है। दे क्या रखा है? राष्ट्रीय आय। मतलब अपन को दे रखा है राष्ट्रीय यानी y बराबर 1000 दे रखा है। सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस दे रखा है 0.20 और स्वायत्त उपभोग ए बराबर दे रखा है 100। और फाइंड क्या करना है अपन को? आई। अब अपना फॉर्मूला याद कर लीजिए, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, और c क्या होता है? a प्लस बी इंटू वाई, और b क्या है अपना? b होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अब अपने को पास क्या है? सीमांत बचत प्रवृत्ति है बच्चों, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अपन निकाल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन में निकाला था, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आ जाएगा 1 माइनस एमपीएस, तो 1 माइनस
0.20, तो अपना MPC क्या आ गया 0.80। ठीक है, अब अपना A प्लस बी वाई, तो निकालिए C इज इक्वल टू A कितना है अपना स्वायत्त उपभोग 100, B कितना हो गया 0.8 और Y कितना है अपना 1000। अब इसको छोटी सी मैथ है, इसको सॉल्व कर दीजिए 0 से 0, तो C इज इक्वल टू हो गया 100 प्लस 800, तो क्या आ गया C इज इक्वल टू 900, यानी उपभोग आ गया 900। अब अपने फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख दीजिए y इज इक्वल टू C कितना है 900 और I पता नहीं है, तो I की जगह I लिख दीजिए और V की जगह पर लिख देंगे 1000। तो I निकालना है तो क्या करेंगे 1000 में से 900 उधर गया तो माइनस में हो गया, तो अपना I हो गया 1000 में से 900 गए तो 100 रुपये आया। बच्चों कितना इजी था क्वेश्चन। इसके अंदर अपन को क्वेश्चन में क्या दे रखा था, राष्ट्रीय आय दे रखा था, सीमांत बचत प्रवृत्ति दे रखी थी और स्वायत्त उपभोग दे रखा था, और निकालना क्या था अपन को निवेश। तो अपन ने पहले तो जो दे रखा था वो लिख दिया। अब अपने पास सीमांत बचत प्रवृत्ति से अपन ने निकाल दिया सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। जैसे अपन को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निकली, सारी चीजें थी तो अपन ने उपभोग निकाल लिया, और अपनी इक्वेशन के अंदर उपभोग पता है, राष्ट्रीय आय पता है, तो अपन ने आय को फाइंड कर लिया। आया बच्चों समझ में। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 क्या है अपना, निम्नलिखित आंकड़ों से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की गणना कीजिए। राष्ट्रीय आय 2000 है, स्वायत्त उपभोग 200 है और निवेश 100 है। मतलब इस क्वेश्चन में अपन को क्या निकालना है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC फाइंड करना है, और गिवन में क्या है, राष्ट्रीय आय y बराबर 2000 रुपये है, स्वायत्त उपभोग A बराबर 200 और निवेश I बराबर 100 है। अब अपना फॉर्मूला लिखिए, कौन सा फॉर्मूला, एक तो y इज इक्वल टू C प्लस I, तो y की जगह y लिख दीजिए 2000 रुपये, C पता नहीं है, I 100 रुपये, तो C I क्या हो गया अपना 100 रुपीज, तो C कैसे निकल जाएगा, 2000 में से 100 माइनस कर दीजिए, तो ये निकल गया 1900। ये क्या आ गया अपना C आ गया। अब अपन को क्या निकलना है, निकालना अपन को MPC है, तो अपना दूसरा फॉर्मूला C इज इक्वल टू A प्लस बी इंटू वाई। बी अपना क्या है, B इज इक्वल टू MPC, B है अपना सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, तो C की जगह तो 1900 लिख दीजिए, A की जगह 200 लिख दीजिए, B कितना है अपना नहीं पता है, और Y कितना है 2000 रुपये। अब ये क्रॉस इधर को इधर ले लीजिए, 1900 में से 200 माइनस हो जाएंगे, इधर गया तो माइनस में हो गया, और ये हो गया 2000 इंटू बी। 1900 में से 200 गए तो ये हो गया 1700, और ये 2000 या भाग में लग जाएगा, तो ये आ गया बी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 17/20 बराबर भाग लगा दो। 17 में 20 का भाग लगाइए, भाग नहीं गया इसका 0, पॉइंट लगा के 0, 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16, 10 बचे तो 20 पंचा 100, तो उत्तर आ गया आपका 0.85, यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बच्चों कितनी आ गई 0.85। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या दे रखा था, राष्ट्रीय आय दे रखा था, स्वायत्त उपभोग दे रखा था और निवेश दे रखा था। तो अपने दो फॉर्मूले अपन ने यूज किए, पहले अपन ने उपभोग निकाल दिया, उपभोग को अपने इक्वेशन के अंदर रख करके अपन ने सीमांत उपभोग प्रवृत्ति फाइंड कर ली। तो बच्चों आज अपन ने देखा अपना जो 20th चैप्टर था उपभोग फलन, बचत फलन और निवेश फलन, उसके अपन ने न्यूमेरिकल देखे, और इसके अंदर अपन ने आज औसत उपभोग, सीमांत उपभोग, कुल उपभोग के क्वेश्चन देखे। फिर अपन ने देखा कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, बचत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति के क्वेश्चन देखे। और फिर अपन ने देखा कि राष्ट्रीय आय, उपभोग, निवेश, उनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो देखे। तो बच्चों ये पूरे मैंने आज कुछ 7 क्वेश्चन करवाए, इन 7 क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिए। एक बार में यदि आपको नहीं समझ में आता तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, पॉज करके देखिए, जूम करके देखिए, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे। और ये क्वेश्चन करने से पहले एक बार आप जो मैंने 20 चैप्टर की वीडियो डाली थी थ्योरी की, उससे एक बार आप रिवीजन कर लीजिए, वो नोट्स पढ़ लीजिए, तो आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो अब हम अगले वीडियो के अंदर हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।